अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सदाए जहान न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान। उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे खैरियत और आफियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अचानक बढ़ती हुई कशीदगी, सरहदी झड़पों, हालिया फायरिंग के वाक़यात, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और इसके मुमकिना असरात पर। ये सिर्फ एक सरहदी वाक़या नहीं बल्कि एक ऐसा मामला बनता जा रहा है जो आने वाले दिनों में पूरे खित्ते की सियासत, सिक्योरिटी और अमन पर गहरे असरात डाल सकता है। नाजरीन, इत्तलात के मुताबिक इफ्तार के बाद पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक कशीदगी में इजाफा देखने में आया। खैबर के सरहदी इलाकों, ख़ास तौर पर लंडी कोतल और उसके गिरदो नवाह में फायरिंग और भारी हथियारों के इस्तेमाल की खबरें सामने आईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सरहद पार से रॉकेट और मॉर्टर गोले दागे गए, जिसके बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर जवाब दिया। ये झड़प कोई चंद मिनट का वाक़या नहीं था, बल्कि तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक वक्फे से फायरिंग जारी रही। सरहदी चौकियों पर तैनात एहलकारों को हाई अलर्ट कर दिया गया और सूरत हाल तेज़ी से कशीदा होती चली गई। बादअज़ां पाकिस्तानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के बाद हालात बतदरीज काबू में आए और फायरिंग कम होती गई। नाजरीन, सवाल ये है कि आखिर अचानक ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? क्या ये महज एक सरहदी गलतफहमी थी या इसके पीछे कोई बड़ी हिकमत अमली कार फरमा है? हालिया महीनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुसलसल तनाव का शिकार रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि कालअदम तंजीमें अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में हमले कर रही हैं, जबकि अफ़गान अबूरी हुकूमत इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करती रही है। यही इख्तलाफ दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद के फुक़दान को मज़ीद बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि सरहद पार मौजूद शिद्दत पसंद गिरोह न सिर्फ महफूज ठिकाने रखते हैं बल्कि जदीद हथियारों तक रसाई भी हासिल कर चुके हैं। यही वजह है कि सरहदी इलाकों में हमलों की नौइयत पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। नाजरीन, अगर हम गुज़िश्ता चंद बरसों का जायज़ा लें तो वाज़े होता है कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। तवक्को की जा रही थी कि नई अफ़गान हुकूमत सरहदी अमन को यकीनी बनाएगी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स दिखाई देते हैं। पाकिस्तान बार बार ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि दहशतगर्दी के मसले का मुस्तकिल हल सिर्फ मुश्तरका हिकमत अमली से मुमकिन है, मगर अमली तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की कमी इस अमल में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। सरहदी इलाकों में बसने वाले अवाम सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। फायरिंग के दौरान मकामी आबादी खौफ व हरास का शिकार हो जाती है, कारोबार बंद हो जाते हैं और मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर होते हैं। कई ख़ानदान ऐसे हैं जो बरसों से गैर यकीनी सूरत हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाजरीन, दिफाई माहिरीन के मुताबिक सरहदी झड़पें अक्सर बड़े सियासी पैगामात भी होती हैं। बाज़ औक़ात ये ताकत का इजहार होता है और बाज़ औक़ात अंदरूनी दबाव को कम करने की कोशिश। यही वजह है कि हर वाक़ये को सिर्फ अस्करी ज़ाविये से नहीं बल्कि सियासी तनाजुर में भी देखा जाता है। एक अहम पहलू ये भी है कि खित्ते में आलमी ताकतों की दिलचस्पी अब भी ख़त्म नहीं हुई। अगरचे बड़ी अफ़वाज अफ़गानिस्तान से निकल चुकी हैं, मगर इलाक़ाई सियासत अब भी इसी खित्ते के गिर्द घूम रही है। चीन, रूस, वस्ती एशियाई ममालिक और दीगर कुव्वतें इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सरहदी सिक्योरिटी के साथ साथ अंदरूनी इस्तेहकाम है। माहिरीन का कहना है कि जब तक एक वाज़ेह और तवीलुल मुद्दत खारजा पॉलिसी नहीं बनाई जाती, ऐसे मसाइल बार बार जन्म लेते रहेंगे। नाजरीन, ये भी हकीकत है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने पाकिस्तान को भारी कीमत अदा करने पर मजबूर किया है। हज़ारों जानों की कुर्बानी के बाद मुल्क में अमन बहाल हुआ, मगर सरहद पार मौजूद खतरात अब भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। दूसरी जानिब अफ़गान हुक्काम का मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान खुद मुश्किलात का शिकार है और वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन ज़मीनी सतह पर होने वाले वाक़यात दोनों ममालिक के बयानात में वाज़ेह तज़ाद ज़ाहिर करते हैं। सरहदी कशीदगी बढ़ने की एक बड़ी वजह एतमाद साज़ी के इक़दामात का फ़ुक़दान भी है। मुश्तरका बॉर्डर मैकेनिज़्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिफारती राबतों की कमी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देती है। नाजरीन, अगर हम खित्ते की तारीख देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। कभी दोनों ममालिक करीबी इत्तेहादी रहे और कभी शदीद इख्तिलाफात सामने आए। मौजूदा सूरत हाल इसी तवील तारीख का एक नया बाब महसूस होती है।
दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक अगर कशीदगी में इजाफा हुआ तो इसके असरात सिर्फ सरहद तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है। तिजारत, मईशत और इलाकाई राबते भी मुतासिर होने का खदशा है। पाकिस्तानी फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल अलर्ट हैं और सरहदी निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक हसास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात की गई है ताकि किसी भी मुमकिना सूरत हाल से निपटा जा सके। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या दोनों ममालिक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं या सिफारतकारी के जरिए मसला हल हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि मुकम्मल जंग किसी के मफाद में नहीं। दोनों ममालिक पहले ही माशी और दाखिली चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, इसलिए कशीदगी का बढ़ना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसीलिए आलमी बिरादरी भी चाहती है कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें और सरहदी तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करें। नाजरीन, मुस्तकबिल का मंजरनामा इस बात पर मुनहसिर है कि आने वाले दिनों में सिफारती राबते किस हद तक कामयाब होते हैं। अगर राबते मजबूत हुए तो हालात बेहतर हो सकते हैं, वरना छोटे वाक़यात बड़े बुहरान में तब्दील हो सकते हैं। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि सरहद के दोनों जानिब आम लोग अमन चाहते हैं। जंग या कशीदगी का सबसे ज़्यादा नुकसान हमेशा आम शहरियों को उठाना पड़ता है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि मुस्तकिल अमन के लिए सिर्फ अस्करी कार्रवाइयाँ काफ़ी नहीं होती, बल्कि सियासी इस्तेहकाम, माशी ताउन और बाहमी एतमाद ज़रूरी होता है। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल बज़ाहिर कंट्रोल में दिखाई दे रही है, मगर ख़तरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं। किसी भी वक्त कोई नया वाक़या हालात को दोबारा कशीदा बना सकता है। इसीलिए आने वाले दिन इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। सरहदी निगरानी, सिफारती बयानात और इलाकाई रद्द-ए-अमल इस बात का तयन करेंगे कि खित्ता अमन की तरफ जाता है या मज़ीद कशीदगी की तरफ। आखिर में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को तहम्मुल, दानिशमंदी और दूर अंदेशी का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि जंग मसाइल का हल नहीं बल्कि नए मसाइल को जन्म देती है। नाजरीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप तक मुस्तनद खबरें और गहरा तज्जिया पहुंचता रहे तो सदाए जहां न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।